नमस्कार, स्टडी मटेरियल एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने सीडीएमडीएफ नाम की एक अलग बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सीडीएमडीएफ है क्या और किस तरह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेटेबल है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीडीएमडीएफ है क्या और इसका डेट फंड्स इन्वेस्टमेंट से किस तरह से रिलेटेबल है, डेट सिक्योरिटीज क्या है। एक नया इनिशिएटिव लिया गया और इसके बारे में हम लोग इम्पैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट को ये हेल्प कर सकता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सीडीएमडीएफ होता क्या है? सीडीएमडीएफ यानी कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। ये सेबी के द्वारा एक इंट्रोड्यूस किया गया एक अलग बॉडी है, जिसका मेन मकसद रहेगा जैसे कि कैपिटल मार्केट या फिर शेयर मार्केट में आपको पता होगा कि जब क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो कई सारे लोग जब खुद को इनसिक्योर फील करते हैं, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं और कंपनी इलिक्विडेट ना हो जाए, इसकी वजह से सीडीएमडीएफ को लॉन्च किया गया है। सीडीएमडीएफ जानने की कोशिश करेंगे कि एएमसी और सीडीएमडीएफ किस तरह से रिलेटेबल है। तो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये ऐसे कंपनीज होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड हो सकती है, इससे रिलेटेबल और भी दूसरी कंपनीज हो सकती हैं। इनका टोटल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जितनी भी टोटल एसेट है इस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, उनको अपना 0.25% टोटल एसेट उनको सीडीएमडीएफ में डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एएमसी है जिसका टोटल एसेट 10,000 करोड़ है, तो उनको अपना 0.25% यानी कि 25 करोड़ रुपए देना होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जितने भी एएमसीज, क्योंकि मल्टीपल एएमसीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट? तो जितने भी एएमसीज होते हैं वो सारा एक जगह पे पूलिंग करते हैं फंड का, और जो इनिशियल फंड जो मिलता है सीडीएमडीएफ उसी से ऑपरेट करती है। जानने की कोशिश करेंगे कि सीडीएमडीएफ को आखिर क्यों एग्जिस्ट करना पड़ा, इसका एग्जिस्टेंस का रीजन जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन जब मार्केट स्टेबल नहीं होता है, कंपनी इलिक्विडेट ना हो जाए, क्योंकि कई सारे लोग जो है अनसिक्योर फील करते हैं, खास तौर पे प्राइवेट पे या फिर जो कॉर्पोरेट, खास तौर पे कॉर्पोरेट या फिर जो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, वहाँ पे लोग इनसिक्योर फील करते हैं और ऐसे टाइम में वो लोग विथड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में कोलैप्स ना कर जाए, इसकी वजह से एक सपोर्ट की तरह सीडीएमडीएफ काम करेगा। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से क्या हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पास्ट में देखे गए हैं। बिल्कुल, 2020 में यूएस की एक म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन कोविड-19 की वजह से कंपनी इलिक्विडेट हो गई थी, जिसकी वजह से शॉर्टेज हुई थी ऑब्वियसली लिक्विडिटी की, जिसकी वजह से इन्होंने कई सारे मेजरमेंट्स लिए थे और उन्होंने इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट है विथड्रॉ करने में देरी किया गया था। आपको होल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कंडीशन रख दिया जा सकता है कि आप 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा का आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया में अराइव ना हो, इसके लिए सेबी ने एक इस तरह की म्यूचुअल फंड सपोर्ट करने के लिए सीडीएमडीएफ का गठन किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं अब कि अब तक के रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या-क्या हुए हैं। तो ऑब्वियसली सीडीएमडीएफ सेबी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। लिक्विडिटी से किसी भी तरह की मार्केट को किस तरह से बचा के रख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, सीडीएमडीएफ जैसे हमने अब तक जो देखा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ द्वारा रन की जाती हैं, जिनको अपना 0.25 परसेंट टोटल एसेट का उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और इनका जो अभी इनिशियल फंड साइज़ है वो 3000 करोड़ है। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन हो जब मार्केट वोलेटाइल हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सके, तो ऐसे में 10 टाइम्स ऑफ इट्स साइज़ का वो लोग अ, लोन ले सकते हैं बेल आउट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी 3000 करोड़ है, तो फिर इन फ्यूचर वो 33,000 करोड़ वो वापस से लोन ले सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सीडीएमडीएफ प्रिवेंट करेगी फंड्स को बेल आउट करने में, ताकि कोलैप्स ना हो जाए इस तरह की कंपनीज़। और अब जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सीडीएमडीएफ के। सबसे पहले, जैसे अब तक के एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आ चुका होगा कि जितनी भी कंपनीज़ होती हैं शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में, उनका लिक्विडिटी सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाए। इंक्रीज़िंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में इन्वेस्टर सबसे पहले अपना अमाउंट विथड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मार्केट स्टेबल नहीं हो पाती। तो इस तरह से उनको एक भरोसा दिलाया जाए, उनको ट्रस्ट दिलाया जाए। साथ में आपको बताना चाहूँगा, सीडीएमडीएफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 100% सिक्योर करती है कि उनको बेल आउट मिलेगा। यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 100% सेफ है गवर्नमेंट के द्वारा।
साथ में जो फंड क्लोजर है, जैसे कि विंड अप कभी कभी कंपनियां हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज के लिए काम आती हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगा इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि कई बार होता है जब डेट सिक्योरिटी जो है वह सोल्ड आउट हो जाती है, तो ऐसे टाइम में 10% की जो गारंटी रहेगी वो म्यूचुअल फंड वो उनको कवर करना पड़ेगा, उनको बियर अपना लॉस करना पड़ेगा। राइट, तो मैं आशा करता हूँ आपको सीटीएमडीएफ के बारे में बेसिक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप कमेंट में कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता हो और अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।